到面前，一阵思念在暖风中蔓延，和你眼神交接，胜过万语千言，幸福也就不再遥远。举头望明月，对影成双对，想要飞到天上的宫阙，两情相悦，缠缠绵绵，漫漫长夜，你在身边，相依偎，就是永远。甜蜜在泛黄中盘旋，坠落在你和我之间，花开又花谢，月已久远，是否有金钱？唯独你没变，写一首不朽的诗篇，记载只属于我们的美。ये मार तुम्हें नहीं बल्कि मुझे पड़ी है। शहजादी साहिबा, बुरा मत मानिएगा, उनके कोड़े मारने पर मुझे तकलीफ नहीं हुई, लेकिन जब आप गुस्सा करती हैं तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। नहीं नहीं प्लीज ऐसा नहीं करो प्लीज। मैं जानती हूँ कि तुम मौसीकी की दरसगाह में रहना नहीं चाहते और तुम ये जाली मुस्कुराहट दिखाकर थक गए हो, लेकिन आज के बाद से मेरे सामने तुम्हें इस दिखावे की जरूरत नहीं। बस मुझे अपने दोस्त समझना। तुम्हारी ये छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं मुझे। मेरी ऐसी मजाल कहाँ, मैं तो बस एक मौसीकार हूँ, छोटा सा मुलाजिम हूँ। शहजादी साहिबा का दोस्त बनूं, मेरी इतनी औकात कहाँ। मौसीकार बनना तुमने नहीं चुना था। अगर इख्तियार में हो तो कौन नहीं चाहेगा वो शरीफ घराने में पैदा हो और पेहंग की तरह अमीर जिंदगी का लुत्फ उठाए। अगर गलती हुई है तो मुझसे हुई है। आप अपने आप को कसूरवार मत ठहराएं। ये छोटे मोटे जख्म कोई बड़ी बात नहीं। जहां तक तोहफों का ताल्लुक है सोमू, मैं अब इन्हें कबूल नहीं कर सकता। ज़रूरी अगर तुम वापस जाते हो सकता है लिंची तुम्हारे साथ फिर से यही करे। लेकिन मेरा ताल्लुक म्यूजिक और डांस एकेडमी से है। तुम्हें ये तोहफे देने का फैसला किया था तो वापस कैसे ले सकती हूँ? नहीं, मुझे खुद ही जाकर लिंची से बात करनी पड़ेगी। है शहजादी साहिबा, वली अहद शहजादी के इंतखाबात होने वाले हैं, गैर जरूरी परेशानी से बचिए वरना कोई इल्जाम लग जाएगा। वली अहद के इंतखाबात की कोई परवाह नहीं है मुझे। शहजादी साहिबा, ये चैन चिन को पसंद तो आएगा ना? आखिर आप दोनों एक घोड़े ही की वजह से तो एक हुए थे। ये तो है, चूंकि वो मुझे पसंद करती है तो मैं उसे कुछ भी ना उसे पसंद आएगा। यंग मास्टर, क्या तीसरी शहजादी अंदर है? जी बिल्कुल, कुछ देर पहले सूमू भी यहीं था, फिर वो मौसीकी और रक्स की दरसगाह के लिए निकल गए। मौसीकी और रक्स की दरसगाह? यंग मास्टर, आप तो अभी कह रहे थे कि वो आपसे मोहब्बत करती हैं, तो वो फिर मौसीकी और रक्स की दरसगाह क्यों जाएंगी? जब औरत सरकशी पे उतर आए तो वो इल्जामात लगाने लगती है। दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। तुम सुमो को खरीदना चाहती हो? बिल्कुल। पहले ये बताओ कि खरीदना चाहती क्यों हो? इसके लिए ना सिर्फ तुम यहाँ अक्सर आती रहती हो, बल्कि अब तुम इसे खरीदना चाहती हो ताकि तुम इसे रोज देखती रहो। तुम्हारे महल में पहले से ही हांचू है तो सही, क्या वो तुम्हारे लिए नाकाफी है? मैं सुमू को खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अपनी तफरीह के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वो इस दरसगाह में नहीं रहना चाहता। इसे छुड़ाना चाहती हूँ ताकि इसे आज़ादी मिल जाए। और जहाँ तक हांचू की बात है, क्या मेरी खातिर उससे दुश्मनी ख़त्म नहीं कर सकती? तुम जैसे समझती हो वैसा नहीं है वो कंग-फू और तकनीकी सलाहियतों का माहिर है। उसे हकारत से मत देखना। तुम्हारे ख्याल में यहाँ ऐसा कौन होगा जो मौसीकार बनना चाहता हो?
ज्यादा अच्छा बनने का दिखावा ना करो। सोमू अपनी ऐसी साख के साथ और जा भी कहाँ सकता है, और तुम इसके साथ ना रही तो कोई भी इसे सता सकता है। अब बताओ ये कहाँ जा सकता है? मेरे पास है एक जगह इसके लिए। बहरहाल तुम्हारे इससे कोई लेना देना नहीं। शुक्रिया। यंग मास्टर, सूमू सिर्फ एक मूसीकार ही तो है। तीसरी शहजादी इसके लिए लिन घराने को नाराज करने के लिए क्यों तैयार है? अफवाहों के फैलने के बाद तीसरी शहजादी दिलचस्प होती जा रही है। ज्यादा से ज्यादा दिलचस्प? क्या मतलब? उस रात वो मुझसे माफ़ी मांगने आई थी, तो मेरे ख्याल से वो इतनी जालिम नहीं है जितनी अफवाहें उसके बारे में। सच कहूँ तो खूबसूरत भी बहुत है, और जितना अनपढ़ समझते थे उतनी है नहीं। और अब वो सूमू को बचाना चाहती है, और इसका मतलब है वो एक नर्म दिल रखती है। एक इंसान में और क्या खूबी होनी चाहिए? अगर आपको ऐसा ही लगता है तो ऐसा ही होगा। तीसरी शहजादी ने एक म्यूजिशियन ही तो मांगा है, तो मैं सारे म्यूजिशियंस गायब कर दूंगा, और लिंची को पता भी नहीं लगेगा, और ना किसी और को। तो क्या हमें इसके लिए मौसीकारों को मारना होगा, या दर्शगाह में आग लगानी होगी? मलका आलिया, तीसरी शहजादी जवान और सेहतमंद है, मगर मेरे दिल का मसला है और मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। मुझे बेहद अफसोस है। मैं आपके पास ये उम्मीद लेकर आया हूँ कि आप तमाम म्यूजिशियंस को तीसरी शहजादी के महल में तैनात कर देंगी ताकि वो तन्हा ना रह सके, वो म्यूजिशियंस उनका दिल बहलाए। यंग मास्टर, आपको तीसरी शहजादी से बात करनी चाहिए। हम तमाम मौसीकार को युवेली महल कैसे भेज सकते हैं? मैं जानता हूँ कि मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे और मैं हर वक्त शहजादी साहिबा के साथ नहीं रह सकता। बस मैं उनको खुश देखना चाहता हूँ, और अगर वो खुश नहीं होंगी तो मैं आराम से मर भी नहीं पाऊंगा। चूंकि तुम अपना जहन बनाकर आए हो, मुझे तुम्हारी दरख्वास्त कबूल है। आज से दरसगाह के तमाम मौसीकार युवेली महल चले जाएंगे। बहुत शुक्रिया। शहजादी साहिबा, ये मामला। शहजादी साहिबा, मैं तो समझा था कि आपके दिल में सिर्फ सूमू है, पर देखें मैं भी यहाँ गया। चुप रहो। वो शहजादी साहिबा, ये सब कुछ क्या है? सुना है ये मलका आलिया का हुक्म है। अब हम सब युवेली महल से मुंसलिक रहेंगे। सलामती हो आप पे। सलामती हो आप पे। लिंची साहिबा, लिंची साहिबा, आप कितनी सखी दिल हैं। आपको पैसे नहीं चाहिए थे और अब देखिए आपका कारोबार बर्बाद हो गया। तुम मुझे मारने आ रही है। मैं और तुम्हें मारूं? मिस लिंची, बताइए, क्या महल में मुसीबत खड़ी करने आई हैं? ये मलिका की बेटी है। अगर मेरे गिर्द घेरा तंग करे तो कोई मसला नहीं, लेकिन तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? मुझे याद है आप कोड़ा भी इस्तेमाल करती थी। रहने दो, वो कदीम जमाने की बात है। तुम्हारा होना ही मेरे लिए काफी है। ये पकड़ो। ठीक है, याद रखना, जो तुमने मेरे साथ किया मैं हरगिज नहीं भूलूंगी। लिंची, चाहो तो बाकी मौसीकारों को ले जाओ, मुझे सिर्फ सूमू चाहिए। शहजादी साहिबा, यंग मास्टर हान ने इन मौसीकारों के लिए खुद को इतना गिरा लिया है कि अब तो लोग भी कहते हैं कि इन दोनों की जोड़ी में एक मांगने की जुर्रत करता है और दूसरा छीन लेता है। बहुत अजीब जोड़ी है। इन्होंने आपके लिए बहुत कुर्बानी दी है,
इसीलिए इन मौसीकारों को अपने पास ही रखो। इन मौसीकारों को यहाँ भेजने के लिए तुमने मेरी माँ से बात की थी क्या? और तुमने खुद को इसके लिए नीचे भी गिरा दिया? एक औरत होते हुए तुमने ऐसा क्यों पूछा? तुम्हें बताते हुए शर्म नहीं है तो फिर मुझे सुनकर शर्म क्यों आएगी? शहजादी साहिबा, मैं इतने सारे लोगों को कहाँ रखूंगी? आदाब अर्ज है यंग मास्टर। उठो। यंग मास्टर, इसमें कोई शक नहीं कि आप एक होशियार और काबिल एहतराम शख्स हैं। आपने मुझे याद किया और मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ, लेकिन मैं अपनी नाअहली पे शर्मिंदा हूँ कि आपका दिया हुआ काम मैं पूरा ना कर सका। मुझे होयायून शहर में काफ़ी वक्त हो गया है बतौर एक जासूस रहते हुए, लेकिन फिर भी यंग मास्टर, मैं ड्रैगन बोन ना ढूंढ सका आपके लिए। मैंने काफ़ी कोशिश की लेकिन मैं फिर भी हार गया। लेकिन इस दौरान मैंने काफ़ी कुछ मालूम किया है। आप चाहें तो पूछ सकते हैं मुझसे कुछ भी यंग मास्टर। एकेडमी का दौरा करते हुए वो क्या करती थी पहले? क्या? यंग मास्टर, सुना है कि तीसरी शहजादी मौसीकारों को अपने साथ महल ले गई हैं मलका आलिया। क्या कहा? जी, मैंने भी यही सुना है। लिखना छोड़ो। जूजू हाल ही में कुछ ज्यादा सुस्त होती जा रही है। रोजाना म्यूजिक और डांस एकेडमी के लोगों के साथ घूमती है। इससे सिर्फ उसी का घाटा होगा। उसके लिए इतना सब कुछ करना सब बेकार क्या। आप फिक्र नहीं करें, मैंने सुना है कि वो उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रही हैं। यहाँ तक कि उनके महल से वाहिद मौसीकार भी भेज दिया जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? हाँ, ऐसा लगता है वो ये सब यंग मास्टर के लिए कर रही हैं। यंग मास्टर, आपने सोमू के अलावा बाकी सारे मौसीकार दूसरी शहजादी को क्यों दे दिए? ताकि हमारे जासूस अपना काम जारी रख सकें। आप वाकई समझदार हैं और मैं ये समझा था कि आप तीसरी शहजादी को सुधारना चाहते हैं, इसलिए तमाम मौसीकारों को दूसरी शहजादी की साख खराब करने के लिए भेज दिया। लेकिन कोई कुछ भी कहे, आपको तीसरी शहजादी के लिए सुमू तो मिल ही गया। आपको उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। मैंने सुना है उसने एक गुचिन पर बहुत पैसे खर्च किए हैं। मेरे ख्याल में ये आपके लिए एक तोहफा होगा। वो मुश्किल से ही कुछ मेरे लिए करती है, तो जब वो तोहफा देने आए तो हमें हैरानी की एक्टिंग करके अच्छा महसूस कराना होगा। और से मत बताना कि किचन बजाना नहीं आता। आप इतना क्यों सोचते हैं यंग मास्टर? यंग मास्टर, शहजादी साहिबा, यंग मास्टर यहाँ है। ओह, गुड मॉर्निंग। और मैंने तुम्हें खांसते हुए सुना है। अपना ठीक से ख्याल रखो और गर्म पानी पियो। तुम्हें क्या लगता है पेहांग को ये चिन पसंद आएगा? बिल्कुल भी नहीं। उन्हें किन बजाने से नफरत है। आपको याद नहीं जब आप छोटी थी तो होयान में औरतों की बर्तरी दिखाने के लिए उन्हें हर जश्न और त्योहार के मौके पर किन बजाने के लिए कहा जाता था। लिहाजा उन्हें इस चीज से नफरत और है। इसीलिए
उसके दिल को ठेस लगी है। ठीक कह रही हैं। तभी नफरत करता है वो मुझसे। फिर तो मुझे उसे ये चिन्ह जरूर देना चाहिए। बाई जी, क्या कहा था तुमने? ये चिन्ह किसके लिए है? खुदारा मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका और दे दीजिए। तुम तुम जानती हो कि इसे बचाना मुझे पसंद नहीं। वाकई? तुम औरों को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं। ये चिन्ह बजाना तुम्हारे लिए बेहतर हो सकता है। इसे बजाकर अपने जज्बात का इजहार कर सकते हो। तुम्हारा पसंदीदा मशगला था। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें अपनी पसंद नापसंद पर कायम रहना चाहिए। तुम्हारी खुशी में मुझे खुशी मिलती है। मैं जानती हूँ कि सब लोग सोचते हैं मौसीकार सिर्फ औरतों का दिल बहलाने के लिए चिन्ह बजाते हैं, और तुम नहीं चाहते हो कि लोग ये समझे, इसलिए तुम इसे नहीं बजाते और ऐसा दिखावा करते हो जैसे तुम्हें ये पसंद ही नहीं। तुम्हारे जैसे होनहार, बासलाहियत और दाना शख्स को इस बात की हरगिज परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। सच कहूं तो सुमू भी बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। वो दर्जगाह में रहना नहीं चाहता। लेकिन कोई बात नहीं बेहांक, तुम इस बारे में जरूर सोचना। फर्क नहीं पड़ता कि तुम सुमू को रखोगे या नहीं, पर उम्मीद करती हूँ अपनी दिल की सुनोगे। क्या बना? क्या उन्होंने फैसला कर लिया? क्या वजीर पाई मान गए? शहजादी साहिबा, आपने इतना सब कुछ सोचा, उसके लिए मैं पहले ही आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर आप मुस्तकबिल में मुझसे मिलने के लिए आती जाती रहा करेंगी तो ये मेरे लिए बहुत इज्जत की बात होगी। बेहांक तुम्हें रहने देगा। चंचन, तुमने दोबारा बचाने पर मजबूर किया। तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? बेहतर होगा मिनिस्टर से दूर रहो। चंचन, मैं समझा था तुम अपने दोस्त से मिलने गई थी। ये क्या, बजाते बजाते हाथ तोड़ लिया? तुम इस दर्द की हालत में भी मजाक उड़ा रहे हो मेरा? तुम्हारा बाजू जगह से हिल गया है, जिसे मुझे वापस लाना होगा। जब मैं इसे वापस लाऊंगी तो तुम्हें तकलीफ होगी, इसलिए हिलना मत। तकलीफ? तकलीफ? शहजादी साहिबा, क्या आपको याद नहीं, तीसरी शहजादी कम उम्री में ही कुंफू सीख चुकी हैं। 7 साल की उम्र में घोड़े से गिर गई थी और 10 साल की उम्र में छत से, यहाँ तक कि कई बार अपनी टांगे भी तुड़वा चुकी हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं की। और आप तकलीफ की बात कर रही हैं? सब याद है मुझे। शहजादी साहिबा, आप परेशान मत हो। अरे आप तो आगे बढ़िए, उनका हाथ ठीक कीजिए। चाहे कितना ही तकलीफ दे क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़िरोई, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हो। बहुत खूब। बेशक। ठीक है, मैं शुरू करती हूँ। और ठहर जाओ। क्या तुम मेरा ध्यान बटाने के लिए कुछ कहोगी? मैं जानती हूँ मैं बड़ी हो गई हूँ, लेकिन अब भी डर लगता है मुझे। बाकी सब कहाँ हैं?
मैंने उनको बाहर भेज दिया है। क्या वाकई में कर सकते हो? मैं तुम्हारा शौहर हूं, मुझ पे भरोसा नहीं है तुम्हें? ओह, इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? जब हम पहली बार मिले थे तुम सुर्ख जोड़े में बहुत ही हसीन लग रही थी, अगरचे तुम्हारा घोड़ा काबू से बाहर हो गया था और तकरीबन गिर ही गई थी। जब भी तुम पुरसुकून रही और खुद को संभाल लिया था। मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहादुरी देखकर मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं जानता हूं कि तुम मुझे दिल से पसंद करती हो और मैं भी। तुम्हारी ये हंसी कुछ ज्यादा ही लापरवाह नहीं? मैं लापरवाह नहीं हरगिज़। हाँ? हो गया? ये तो वाकई ठीक हो गया। अच्छा, तो तुमने वो सारी बातें क्या सिर्फ और सिर्फ मेरा ध्यान पटाने के लिए की थी? तो वो फजूल बातें इसलिए कर रहे थे? अगर इतना ही दर्द होता है तो तुम दर्द ना होने का ढोंग क्यों कर रही थी? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं। ये ठीक नहीं हुआ, मैं ठीक कर अरे देता हूं। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। हाँ, डर है मुझे। मुश्किल सूरत हाल की वजह से ड्रामा करना पड़ा। तीसरी शहजादी जो हूं, ज़ीरोई के सामने ये नहीं दिखा सकती थी कि डरती हूं मैं। जासूस, आप सब अंदर आ जाए। लिंची ने इस तरह अचानक मुझ पर हमला क्यों किया? क्योंकि उसको पता था मुझे हरा नहीं सकती है वो। बचपन ही से बहुत लड़ाइयां होती हैं हमारे बीच और मैं कभी भी नहीं हारी। एक बार मैं ठीक हो जाऊं, उससे जाकर सबक सिखाती हूँ। युआन युआन, मुझे ठीक होने में कितना वक्त है? यंग मास्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारी सेहत भी ठीक है और तुम्हारा हाथ भी बिल्कुल ठीक हो गया है। बिल्कुल ठीक। क्या? शहजादी साहिबा, मैं भी जाकर मोहतरमा लिंची को बुलाता हूँ। ठहरो, चलो जाने भी दो। मैं तो वैसे भी मलिका की बेटी हूँ। मैं बड़ापन दिखाऊंगी, इस बात को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी। ज़ीरोई, क्या तुम्हें याद है कि माँ ने किस तरह से हमें मेहनत करना सिखाया है? वलीअहद शहजादी बनने के इंतखाबात वैसे भी सर पर है, तो पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए वक्त जाया किए बगैर। छोड़ो उसे। यंग मास्टर, नए जासूस अपनी जगह संभाल चुके हैं। हम शहर भर में छानबीन कर रहे हैं कि बांस का पाइप किसने बनाया था, और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इसके पीछे कौन था। हाँ, एक बात और, वो जासूस जिसे हमने एकेडमी में छोड़ा हुआ था, उसे दूसरी शहजादी के महल जाने के बाद कुछ पता चला है। वो आपसे बात करना चाहता है। क्या आपके पास अभी उससे मिलने का वक्त है? पिटाई करूंगा। यंग मास्टर, यंग मास्टर। हाँ हाँ, जाओ उसे लेकर आओ। जी। प्यारी है। तारीफ के लिए शुक्रिया यंग मास्टर। यंग मास्टर, ऐसी क्या मुसीबत आ गई? मुझे आपको एक खुफिया बात बतानी है। हो सकता है ड्रैगन बॉन्ड हासिल करने में मदद मिले। बोलो। दूसरी शहजादी चैन चूचू मलिका की सगी बेटी नहीं। क्या? चैन चूचू उनकी सगी बेटी नहीं है? और चैन युआन युआन माजूर है, लिहाजा चैन चैन हुआन शहर की वाहिद जानशीन हुई।
यंग मास्टर, अगर हम चंचन को जहर दें तो मलिका यकीनन उसे ड्रैगन बोन से बचाएगी। हमारे पास सिर्फ यही मौका है और बिलाखिर आपके दिल की बीमारी ठीक हो जाएगी। चंचन का क्या होगा? ड्रैगन बोन सिर्फ एक ही शख्स को बचा सकती है। जाहिर है चंचन को मरना होगा। जहां तक मैंने सुना है, मलिका आलिया को एक बार फालिज का असर हो चुका है। अगर उसे पता चला कि उसकी बेटी की मौत पुरतशद्दुद हुई है तो वो टूट जाएंगी, तो होयान शहर बिना क़यादत के रह जाएगा और तब तक आप सेहतियाब हो जाएंगे और फिर कोई परेशानी नहीं। हम मशरिक की जानिब जाकर होयान शहर फतह कर सकते हैं। यंग मास्टर, धात साजी हमारे जुआनहू शहर की बुनियाद है। काले पत्थर की कान हमारे लिए अहम है। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आपको ठोस फैसला लेना होगा। सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मुझे। हम जल्दी नहीं कर सकते, हरगिज़ भी नहीं। जल्दी करना गलत होगा। बहुत शरारती हो। फिर से? दिखा। चल। हाँ, तुम्हारा बाजू कैसा है? मेरा बाजू वो तो ठीक हो गया, हांशु ने ठीक कर दिया था। अच्छी बात है। ये फल आज जुआनू शहर से यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं तुम्हारे लिए भी ले आया। फिर तो मुझे नहीं फौरन खा लेना चाहिए, कहीं हांशु ना देख ले। खादिम से कहकर उसे भी फल भिजवा दूंगा। अरे नहीं, फिक्र है कि अपने आबाई शहर के फल देखकर रंजीदा ना हो जाए। हाँ, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। यंग मास्टर होयान में अकेला रहता है, वो बहुत गमज़दा होगा। बिल्कुल भी नहीं, उसके जहन पर तो ड्रैगन बोन सवार है। तुम्हें सुकून की जरूरत है। कुछ दिनों बाद फिर चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। यंग मास्टर, शहजादी साहिबा, मैंने अभी अभी यंग मास्टर हान को जाते हुए देखा है और वो नाखुश लग रहे थे। अरे नहीं, शायद उसने मेरी बातें सुन ली। यकीनन जलन हो रही होगी उन्हें। वैसे आज से पहले आपका हाथ या पैर टूटने पर मिनिस्टर पे कभी आए नहीं। और इस बार तो सिर्फ आपका कंधा ही उतरा था। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ उस्ताद और शागिर्द की दोस्ती है। अगर हम चंचन को जहर दे दें तो मलिका लाजवान उसे ड्रैगन बोन से बचाएगी। अच्छा सुनो, हांशु हमारे ही महल में रहता है तो वो हम में से ही है, तो हमें उसके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो घर जैसा महसूस करे। इसका क्या मतलब हुआ? क्यों ना हम उसके लिए सालगिरह की तकरीब रखें। यंग मास्टर की सालगिरह की तारीख एक बहुत बड़ा राज है। ये हमें कैसे मालूम होगा? क्या तुम जानते हो, हांशु की सालगिरह की तारीख 5 अनासिर और जायचा उसकी माँ से भी बेहतर जानती हूँ। नकारा इंसान, घर चलो, मैं तुम्हें घर जाके सबक सिखाती हूँ। सुनो रोजाना प्याज खाओगे तो तुम्हारे यहाँ बेटी होगी। ये बहुत ही मुफीद चीज है। सच बताओ। सच। 2 सिक्के। क्या सब्जियाँ आ गई? देखो देखो इसको, खुले आम कैसे अपनी टांगे खोल के घूम रहा है। इसे तो मौसीकी और रक्स की दरसगाह में जिंदगी गुजारनी चाहिए। कितना बेशर्म इंसान है, कोई भी इसका फायदा उठा सकता है। लो ये लो। क्या ख्याल है, हमें हांशु को सालगिरह के लिए क्या देना चाहिए? आप ये अपने मुशीरों से ही क्यों नहीं पूछ लेती? वो सिर्फ बासलाहियत और खूबसूरत खवातीन में दिलचस्पी रखते हैं। उनके ख्यालात तो रुमाल, पंखे और जेड लॉकेट तक ही महदूद होंगे। हाँ, मैंने सुना है कि
जुहानू शहर की खवातीन अपने मर्दों के लिए जूते और मोजे बनाती हैं। जूते? हाँ हाँ, वैसे जूते मर्दों को बहुत पसंद आते हैं। क्या यहाँ कोई ऐसी दुकान है जहाँ ऑर्डर पर जूते बनते हैं? हाँ, वो रही। हाँ। दोबारा जरूर आइएगा यहाँ। हाँ। और मुझे और लोगों से भी मुतारिफ करवाइएगा। होशियार रहे, मोहतात रहे। अरे बंद करो जल्दी से, कहीं शहजादी यहाँ ना आ जाए। जल्दी करो, बंद करो, शहजादी आ रही है। जल्दी करो, बंद करो, बंद करो। ये किससे छुप रहे हैं? क्या शहरी पुलिस गश्त पर है? आप चीजें खरीद कर कभी अदायगी नहीं करती। इस गली में मौजूद हर शख्स के मकरूज हैं हम। तो ये मुझसे छुप रहे हैं? हाँ, तो इसमें गलत ही क्या है? तुम सबकी रकम अदा करूंगी मैं। हम यहाँ नकद अदायगी करेंगे। अपने दरवाजे खोल लो। हाँ। इधर आ जाइए शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा। शहजादी साहिबा, शहजादी साहिबा, ये तो शहजादी देखिए। साहिबा, हमारे पास नए कपड़े की तमाम वैरायटी है। आ जाए, आ जाए। शहजादी साहिबा, ये देखिए हमारे पास हर तरह के लैंटर्न्स हैं। ये देखिए, तुम्हारे पास सिर्फ पिंजरे हैं परिंदे शहजादी नहीं। साहिबा, आप जो खरीदना चाहती हैं अंदर आके देख लीजिए। हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, आपको पसंद आएगी। आप जो खरीदेंगी हम उसे खुद महल तक पहुंचा देंगे। आइए, तशरीफ लाइए। तुम वापस आ गए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं जानू शहर वालों से मिला हुआ हूँ और खुदूद लिखता हूँ उन्हें? क्या तुम मेरा यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ इसकी वजह से शुरू हुआ? जरूर मजाक कर रही हो ना? अच्छा छोड़ो, मैं यहाँ एक वजह से आई हूँ। अपनी आंखें बंद करो। क्या मैंने ऐसा कुछ किया है कि जो तुम्हें इतना बुरा लगा कि तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? बिल्कुल नहीं, जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। काश तुम मुझे मारने के लिए यहाँ आई होती। क्या कहा तुमने? ये वक्त मजाक का नहीं है बिल्कुल। मुझे कुछ दिनों से परेशान लग रहे हो। परेशानी की वजह मैं हूं क्या? नहीं। मैं इसके सीने और कमर का नाप किस तरह से लूं? ये कितनी मासूम है। मैं इसे मारना चाहता हूं फिर भी मुझे गले लगा रही है। ठीक है, मैं ठीक हूं। खुदा हाफिज। तीसरी शहजादी को आपकी दुकान का कपड़ा बहुत पसंद आया है। हम दोबारा आपकी दुकान से खरीदेंगे। इस बार मैं आपके लिए और भी कुछ लेकर आया हूँ। कुछ दिन पहले आपने हमें मोर नक्श बनाने का कहा था। मेरे मालिक ने कहा कि तीसरी शहजादी कभी भी कम चीजें बनाने का नहीं कहती, इसलिए मैं 500 बनाकर लाया हूँ और तीसरी शहजादी को ये मुफ्त में दी जाएंगी। हाँ ठीक है, तो उनकी तरफ से मैं ये ले लेता हूँ। हाँ, अब तुम लोग इसे पीछे सहन की तरफ ले जाओ। हाँ ठीक है, संभल कर।
अगर हम चंचन को जहर दे दें तो मलिका लाजवान उसे ड्रैगन बोन से बचाएगी। खोलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम मुस्कुराए तो सही। हैप्पी बर्थडे मास्टर हान, हैप्पी बर्थडे मास्टर हान, हैप्पी बर्थडे। मेरी सालगिरह है और तुम्हें कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता लगा कि मेरी आज सालगिरह है? मुझे ना सिर्फ तुम्हारी सालगिरह की तारीख मालूम है, बल्कि ये भी पता है कि तुम्हारा कद 186 और वजन 75 किलोग्राम है। ब्लड ग्रुप ओ है, तुम्हें काला रंग पसंद है और तुम्हारा पसंदीदा खाना तुम्हारी माँ के हाथ का नूडल सूप है, बस अदरक पसंद नहीं। और क्या क्या पता है? मैं ये भी जानती हूँ कि जब तुम पैदा हुए थे तो जुआनहुई शहर में सब कहते थे तुम्हारे जैसे ज़हीन बच्चे शाज़ुनादिर होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब तुम 16 साल के हुए तो तुम्हें दिल की बीमारी तशखीस हुई थी और डॉक्टरों का कहना था कि तुम 20 बरस से ज्यादा नहीं जी पाओगे। तो बस उसी वक्त से तुम्हारा किरदार बदल गया। एक ऐसे शख्स की जिंदगी और कैसी होगी जिसे पता हो वो मरने वाला है। हर दिन एक उल्टी गिनती की तरह गुजरता होगा। तुम इस नाइंसाफी के लिए खुदा को जिम्मेदार ठहराते हो। तुम जीना चाहते हो, इसलिए तुम अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए कुछ भी कर गुजरोगे। हांशु, मेरा एतबार करो, एक शख्स है जो तुम्हारा इलाज कर सकता है और वही शख्स तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करेगा। तुम हिम्मत मत हारना, आखिर तक डटे रहना। जब लोगों को मालूम हुआ कि मैं 20 साल की उम्र में मर जाऊंगा तो मुझे तसल्ली देने लगे और ऐसा लगा कि मैं मर चुका हूं पहले ही। सिर्फ तुम हो जिसे यकीन है कि मैं बच जाऊंगा। क्योंकि तुम मुझसे पहले जो नहीं मिले। फिर से ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? तुम कई दिनों से परेशान हो। मुस्कुराते हुए ज्यादा बेहतर लगते हो। क्या फर्क पड़ता है मुस्कुराऊं कि नहीं? बिल्कुल पड़ता है। अगर चांद तले हुस्न न मुस्कुराए तो रात का हसीन मंजर फीका पड़ जाता है। लगता है शहजादी साहिबा रात गुजारना चाहती मेरे साथ। मैं इस वक्त तुम्हारे साथ ही तो हूं। हॉटपॉट ये लो यंग मास्टर। चाहे कोई भी बात आपको परेशान कर रही हो, हॉटपॉट से सारे गम दूर हो जाते हैं। अगर ऐसा ही है तो फिर 2 हॉटपॉट मंगवाते हैं। ये कैसा फलसफा है? इसे हॉटपॉट का कानून कहते हैं। और इसका दूसरा कानून यह है कि अगर तुम किसी लड़की का दिल जांचना चाहते हो तो फिर ये देखो कि वो अपनी पहली बनाई हुई चीज तुम्हें देगी या नहीं। और ये मेरी पहली चीज है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। मैं दिल का मरीज हूं, मिर्च मसाला नहीं खा सकता। तो कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, मैं खा लेती हूँ इसे। मैंने वैसे भी 2 किस्म का हॉटपॉट तैयार किया है।
देखो, मसालेदार सूप और गैर मसालेदार सूप जो होता है उनके जायके मुख्तलिफ होते हैं, फिर भी एक बर्तन में डाले जाते हैं। बेहतर होता कि तुम्हें अलग बर्तन में मिलता। अगर ऐसी बात होती तो तुम तो कुछ नहीं खा पाते ना। और वैसे भी हॉटपॉट का सारा मजा साथ ही खाने में है। और जैसा कि कहा जाता है, इख्तिलाफे राय हो तो खाना साथ खाना चाहिए, इसलिए हॉटपॉट का फ्लेवर सबके लिए बराबर रखा जाता है। इसमें से एक भी कम नहीं हो सकता। एक भी कम नहीं हो सकता। चलो भी अब खाना खा लो। तुमने नहीं खाया तो सारा मैं खा जाऊंगी। अच्छा, समझ गई। तुम्हें मशरूबात चाहिए ना? मैंने फलों की मशरूबात तैयार की है। मुझे पता है तुम दिल की वजह से वाइन नहीं पी सकते। इसमें अल्कोहलिक अंसर कम होता है तो तुम्हें नशा नहीं चढ़ेगा। आज का दिन बहुत खास है तो थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। ये तुम्हारे नाम। हाँ। चीयर्स शहजादी साहिबा। मुझे तो यकीन नहीं आता कि आज की शाम हम इस तरह साथ बैठकर गुजारे हैं। और लो। केले। फिर से तुम्हारे नाम। कीनू की जिंदगी बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। चीयर्स। फिक्र मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें मरता नहीं देखूंगी। सब ठीक कर दूंगी मैं। कोई मुआवजा ना हुआ तो खुद तख्लीक करूंगी। सच कहूं तो मुझे अपनी बीमारी के इलाज का एक तरीका मिल गया है। तीसरी शहजादी मुझसे बिल्कुल भी मोहतात नहीं रह रही।远飞，雨随风一去不回。我在谁梦中沉睡？念人生况味，以微笑锁住愁眉。岁月不增不减，事与愿违。